दोस्तों आज हमारे प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है। अब वो रिटायर होंगे नहीं होंगे इसको लेकर जो भी अटकलबाजी है उस पर तो चर्चा खैर बाद में की जाएगी, क्योंकि आज मोदी जी का जन्मदिन है तो हम तो हमारी पूरी टीम के साथ मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भले ही हम शुभकामनाएं दे रहे हों दोस्तों, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो मोदी जी को ट्रोल कर रही है। और तो और बर्थडे के दिन मोदी जी को ऐसी ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि आप देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रोलिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। दोस्तों जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर मोदी को ट्रोल करने वालों की संख्या 85,000 से भी ज्यादा हो गई है और मोदी जी को हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोलने वालों की संख्या 88,000 के ज्यादा है। यानी कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस में मात्र कुछ हजार का ही फर्क है और नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। मतलब मोदी जी को बधाई देने वालों की संख्या के बेहद करीब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में ये लोग जो मोदी जी की ट्रोलिंग कर रहे हैं ठीक उनके जन्मदिन के दिन। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम से भी ट्रोलिंग हो रही है। तो ये हुआ कैसे दोस्तों? मोदी जी के जन्मदिन में जब अखबार सारे के सारे भर गए, टीवी में आज सुबह से लेकर रात तक मोदी जी के नाम की डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है, उनको महामानव के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो मोदी जी को उनके जन्मदिन के दिन खास तौर पर ट्रोल कर रहे हैं और जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ही उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। बहुत से लोगों ने तो कल रात से ही मोदी जी की ट्रोलिंग शुरू कर दी है। दोस्तों पूरी वीडियो में आपको यही बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बता देती हूँ कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने उनके लिए क्या कहा है। कुछ देर पहले का राहुल गांधी का ये ट्वीट है दोस्तों, छोटा सा ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई और गुड हेल्थ। मतलब राहुल गांधी ने उनको मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी है और दोस्तों ये कामना की है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा रहे। तो राहुल गांधी का ये बधाई संदेश मोदी जी को आ चुका है। लेकिन राहुल गांधी ने तो बधाई दे दी, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जो खास जन्मदिन के दिन मोदी जी को बधाई तो बिल्कुल देने के मूड में नहीं है। जैसे सपना मीना नाम की यूजर है, वो लिखती हैं, देशवासियों कल राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है 17 सितंबर। मतलब ये कल रात से ही ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। 1 करोड़ ट्वीट करना है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ ट्वीट करना है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं और उनके जन्मदिन के दिन खास तौर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। नितिन थोराट नाम के यूजर लिखते हैं, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके हर साल 2 करोड़ नौकरी खा रही है सरकार। यह है मोदी की गारंटी। 17 सितंबर को आप मोदी जी का कैसे जन्मदिन मनाएंगे? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, वोट चोर दिवस, जुमला दिवस, फेंकू दिवस। दोस्तों नौकरी की बात हुई ही है तो मोदी ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ऐसा लगता है कि उनके बर्थडे को, क्योंकि कई सालों से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, तो मोदी को पहले ही पता चल गया था। उन्होंने इस मामले में जवाब भी दिया है, वो मैं जवाब भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले देखिए और लोगों ने ट्रोल करते हुए क्या क्या कहा है। लोक गायिका है दोस्तों भोजपुरी की नेहा सिंह राठौर, सरकार के खिलाफ प्रमुखता से बोलती रही है। उन्होंने कहा है नौकरी चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यहाँ बदल दिया है उन्होंने और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में ये भी हैशटैग का हिस्सा बनी। इसके अलावा दोस्तों अजय शर्मा नाम के यूजर जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि आज ये ट्रेंड कर रहा है इसलिए सभी यूट्यूबर्स को वीडियो डिलीट करने का रोजगार दिया गया है। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स को बाकायदा यूट्यूब की तरफ से मेल भी आया है कि अडानी को लेकर जो वीडियोस थी वो सब डिलीट की जाए। यहाँ पर उन्होंने ये कटाक्ष किया है मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए। दिनेश कुमार लिखते हैं, मित्र ग्रोक राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस क्यों मनाया जाता है? ग्रोक से ये सवाल पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ये भी मना रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यूथ कांग्रेस नौकरी चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे दे रहा है। निगम भंडारी ऐसे ही वोट नौकरी चोर गद्दी छोड़ के नारे दे रहे हैं। हंसराज मीना ने तो बाकायदा पकौड़े तलते हुए ग्रेजुएट्स की एक सांकेतिक फोटो शेयर कर दी है, क्योंकि मोदी जी ने पकौड़ा रोजगार दिया था देश को, तो यही फोटो यहाँ पर शेयर की गई है। इसके अलावा गारवी रावत राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब मैं आपको क्या दिखाऊं, लाइन लगी हुई है। विशाखा नाम की यूजर हैं, वो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही हैं इसको। तो इस बीच दोस्तों ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को पहले ही पता चल गया था, क्योंकि पिछले कई सालों से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर मनाया जा रहा था, तो शायद उनको पता चल गया था कि ऐसी उनकी ट्रोलिंग होने वाली है। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही नौकरियों पर एक हैरतअंगेज बयान दे दिया है। दोस्तों पीएम ने पूर्णिया में रैली की थी बिहार में अभी कुछ दिन पहले। वहां एक अजीबोगरीब बात बोलती। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आई तो 5 साल में बिहार के लोगों को 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। अब दोस्तों 1 करोड़ रोजगार कैसे दिया जाएगा? क्योंकि 1 करोड़ तो नौकरियां ही नहीं है बिहार में। ये बात सही है कि बिहार में कुछ सरकारी पद खाली हैं। जो सरकारी पद खाली है सरकार वो नौकरियां दे सकती है। बाकी तो जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है सरकार नौकरी के अवसर पैदा कर सकती है ना। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा शिगुफा छोड़ आए हैं
जिसका क्या कैलकुलेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी ने पूर्णिया में यह बोला है कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा अगले 5 साल में अगर एनडीए की सरकार आ जाती है तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार वासियों को 20 साल से वंचित क्यों रखे हुए थी। अगर बिहार में 1 करोड़ नौकरियां थी तो डबल इंजन सरकार तो वहां पिछले करीब 11 साल से दौड़ रही है और करीब 2 दशक से ऊपर का वक्त हो गया दोस्तों जब नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बीजेपी के डिप्टी सीएम है। अब तो 2 हैं, इससे पहले 1 थे। तो मोदी जी को पहले तो ये बताना चाहिए था कि अगर बिहार में 1 करोड़ नौकरियां हैं जैसा कि उन्होंने 2 दिन पहले बोला तो अब तक दी क्यों नहीं गई, और इसके लिए वो शर्त लगा रहे हैं क्या कि उनकी सरकार आएगी तभी मिलेगी। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये मोदी जी ही हैं जिन्होंने देश में 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था। अब वो बिहार के लिए नया वादा कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? ये इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों कि नौकरियां एक बड़ा संकट बन गई हैं। सरकार को लाल किले की प्राचीर से भी युवाओं के लिए एक स्टाइपेंड वाला योजना का ऐलान करना पड़ता है, बजट में प्रावधान करना पड़ता है। वो अलग बात है कि जमीन पर उसका कितना असर दिखाई दे, कितने लोगों को फायदा हो, लेकिन सरकार को ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो भी रोजगार के मामले में एड्रेस कर रही है, रोजगार के मुद्दे को एड्रेस कर रही है। ये हो सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में सोशल मीडिया में जो मोदी की ट्रोलिंग हो रही है, इनमें से बहुत सारे लोग विपक्ष के से जुड़े हुए हों, उस आईटी सेल के हों। मैं नहीं कह रही कि सबके सब ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर 2% भी अनऑर्गेनिक है, 50,000 में से 10,000 ट्वीट भी अनऑर्गेनिक हैं, तो ये सरकार को चेतने वाली खबर होनी चाहिए ना। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर बेरोजगार नौकरियों के लिए लाठियां नहीं खा रहे हैं पुलिस की। बिहार में चुनाव से पहले तो वहां संविदा कर्मचारियों पर भी जबरदस्त तरीके से लाठियां भाजी गई। क्यों? क्योंकि रोजगार एक समस्या है और मोदी ये भी जानते हैं दोस्तों कि भारत के आसपास जितने भी मुल्क जहां पर सरकार के खिलाफ विरोध पर सड़क पे नौजवान उतरे, उनमें सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी थी। तो जाहिर तौर पर मोदी भी ये समझते हैं, उनकी सरकार भी ये समझती है कि रोजगार एक समस्या है, बेरोजगारी एक भीषण समस्या बनकर उभरी हुई है, रोजगार का संकट है देश में। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई हल नहीं है तो आप शिगुफा दे सकते हैं। यही वजह है कि मोदी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में उनकी लगातार ट्रोलिंग हो रही है, साल दर साल ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि लोग यही याद दिलाते हैं कि जो सरकार आई ही 2 करोड़ रोजगार के नाम पर है, आज वो रोजगार के नाम पर या तो पकौड़े बिकवा रही है या फिर देश के बेरोजगारों से कह रही है कि हर मस्जिद के अंदर वो मंदिर तलाश है। सोचिए दोस्तों, बीजेपी से ताकतवर आईटी सेल तो किसी के पास नहीं है। उसके बावजूद भी हर साल बीजेपी आईटी सेल होने के बावजूद भी ये कौन लोग हैं जो इतने जबरदस्त तरीके से नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 पर अपना ट्रेंड चला देते हैं, वो भी मोदी के जन्मदिन के दिन। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर